बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शुक्ल हंस शब्द 67। जोधपुर नरेश जोधा जी का पुत्र वीदा राठौड़ दोनपुर का राज्य करता था। उसी नगरी में मोती नाम का जाति से मेघवाल भी रहता था। वह जाम्बोजी का शिष्य बन गया था और नियम धर्म को स्वीकार कर लिया था। आचारहीन ब्राह्मण क्षत्रियों से भी छुआछूत रखने लग गया था। यह बात बीदे के पास पहुंची तो बीदा बहुत ही क्रोधित हुआ तथा उसे बुलाकर प्राण दंड देने के लिए तैयार किया गया, परंतु किसी दयावान ने उसका कुछ समय के लिए दंड रुकवा दिया। मोती मेघवाल जेल में पड़ा हुआ गुरु जम्बेश्वर जी का स्मरण करने लगा। अपने भक्त की करुणा में पुकार सुनकर जम्बदेव जी वहां दोनपुर के पास ही रेत के टीले पर जाकर विराजमान हुए। प्रातःकाल वीदा यह जानकर कि जम्बेश्वर महाराज आ गए हैं, उनसे मिलने के लिए अभिमान सहित आया और मार्ग में आते हुए विचार किया कि इस पुरुष को सिर नहीं झुकाऊंगा किंतु लात अवश्य ही मारूंगा। जब वह स्वीप में आ गया और जाम्बोजी के दर्शन किए तो उसकी बुद्धि बदल गई और बिना प्रणाम तथा लात लगाए ही पास में बैठ गया और कहने लगा, दुनिया में बड़े बड़े योगी हुए किंतु किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, पर तुम तो अपने आप को स्वयं ही भगवान कृष्ण कहते हो। अब मैं भी आपकी परीक्षा लूंगा, यदि भगवान का अवतार हो तो मैं मानूंगा, नहीं तो यहाँ से भगा दूंगा। श्री देव जी ने कहा, आप क्या चाहते हो बीदे? तब बीदे ने कहा, इस समय यहाँ पर आकों के आम और नींबों के नारियल तथा जल से दूध करके दिखलाओ तो मैं सच्चा मानूंगा। गुरु जी ने सिद्धि के बल से वैसा करके दिखाया तथा सभी को ही खिलाकर स्वाद से परिचय भी करवाया और कहा, यह कोई बाजीगर या अन्य सिद्ध नहीं कर सकता, यह तो अनहोनी कृष्ण चरित्र से संभव हुई है। इससे प्रभावित होकर बीदे ने मोती को मुक्त कर दिया। बीदे ने यह जानना चाहा कि इसका मंत्र मुझे प्राप्त हो, तब श्री देव जी ने कहा कि यह तुम्हारे लिए असंभव है। बीदा कहने लगा, आप यदि सत्य परमेश्वर कृष्ण हो तो हमें श्री कृष्ण की भांति ही शस्त्र रूप दिखलाएं। जब गुरु जी ने यह भी स्वीकार कर लिया तब 40 व्यक्तियों को अलग अलग स्थान पर भेजा गया और उन्हें उतने ही स्थानों पर उसी प्रकार से हवन करते हुए दिखाई दिए। इस बात से विदा अवगत हुआ और विश्वास प्राप्त किया किंतु संतुष्ट नहीं हो सका और कहने लगा, इन जम्बेश्वर की चादर खींच करके देखो, यह स्त्री है या पुरुष। बीदे के संकेत पर एक पुरुष द्वारा पल्ला खींचने पर भी पार नहीं पा सका, वह वस्त्र बढ़ता ही गया। तब बीदे को यह शुक्ल हंस शब्द सुनाया। यह शब्द अपवित्र जीव को भी पवित्र करके हंस सदृश बना देता है। ऐसा बीदे के प्रति किया था, इसलिए हम नित्य प्रति इसका अंतिम पाठ अवश्यमेव करते हैं, जिससे हमारे पापों की निवृत्ति हो सके तथा संपूर्ण शब्दों के पाठ एवं ज्ञान का फल मिल सके। दूसरे शब्दों से इस शब्द की ध्वनि लय विशेष है। वेद मंत्रों की भांति शब्द लय भी ध्वनि प्रदूषण को समाप्त करती है तथा हृदय पर विशेष प्रभाव डालती है। इसलिए संवेद स्वर में धीमी गति तथा प्रेम से बोलना चाहिए, तभी यह फलदायक है। गुरु जम्बेश्वर भगवान बीदे को यह शब्द सुनाते हुए कहते हैं कि ओम श्री गडयाल मोते पूरे पाटने ब्यूना गोरी में ऊंडे नीरे अवतार लियो। अर्थात संसार के सभी गढ़ों में भगवान विष्णु का धाम सर्वश्रेष्ठ गढ़ है। उसी श्री गढ़ से आल हाल चल करके इस मृत्यु लोक में आया हूँ तथा इस मृत्यु लोक में भी नागौर की भूमि में स्थित पीपासर में लोहट पवार क्षत्रिय के अधिकार में आया हूँ। यह उत्तम भूमि जहाँ पर अत्यधिक गहराई में जल मिलता है, उस उत्तम जल वाले देश में मैंने अवतार लिया, अर्थात उस परम धाम को अकस्मात छोड़कर इस भूमि पर मुझे आना पड़ा है। आगे यहाँ पर आने का मुख्य कारण बतला रहे हैं कि
अठगा ठंगणे अदगा दांगणे अगजंगंजणे ऊन थे नाथणे अनुनी वावण। जो पुरुष पाखंड करके दूसरों को ठगते हैं किंतु स्वयं किसी अन्य से नहीं ठगे जा सकते, ऐसे चतुर लोगों को ठगने के लिए अर्थात उनकी ठग पाखंड विद्या हरण करने के लिए जिसने अब तक धर्म को दाग चिन्ह विशेष धारण नहीं किया, उन्हें धर्म के चिन्ह से चिन्हित करके सदमार्ग पे लाने के लिए जो दूसरों के तो सच्चे धर्म का भी अपनी बुद्धि से खंडन कर देते हैं तथा अपने झूठे धर्म मार्ग को ही सत्य मान बैठते हैं, ऐसे लोगों का विश्वास नाश करने के लिए उदारता से अपनी इच्छा विचारण करने वाले लोगों के मर्यादा रूपी नाथ डालने के लिए और अभिमान में जकड़े हुए लोग जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाना जानते, नम्रताशीलता नहीं जानते, उन्हें झुकाने के लिए नरमशील बनाने के लिए मैं इस मरुभूमि पे आया हूँ। काहीं को मैं खेकाड़ कियो काहीं सुरग मुरादे देसा काहीं दौर दियू। यहाँ पर आकर मैंने किसी को ना तो समय समय पर नष्ट कर दिया अर्थात श्री कृष्ण नरसिंह आदि रूप में दुष्टों को नष्ट ही किया था और यहाँ भी आकर बहुत से लोगों को नष्ट कर दिया तथा किसी सज्जन ज्ञानी ध्यानी भक्त पुरुष को तो उनकी इच्छा व कर्म अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति करवाई। यह इस समय भी तथा इससे पूर्व अवतारों में भी और अन्य किसी को भयंकर नरक भी दिया, क्योंकि उन लोगों के कर्म ही ऐसे थे। इसलिए कर्म करना मानव के अधीन है किंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि होम करी लो दीन ठावी लो सहस रची लो छापर नींबी दूणे पुरु गाम सुंदरियो छीले बाल दियो छंदे मंदे बाल दियो। हे विदो, तू अपने आदमियों को दिन निश्चित करके जहाँ जहाँ पर भेजेगा मैं वहीं हजारों रूप धारण करके यज्ञ करता हुआ दिखाई दूंगा। विदो, हजारों जगह पर तो नहीं भेज सका किंतु जहाँ जहाँ पर भेजा गया वहाँ वहाँ पर बतलाते हैं, जैसे छापर, नींबी, द्रोणपुर, सुंदरिया, चीलो, बालदियो, छंदे मंदे, बालदियो तथा आगे गुरु महाराज कहते हैं अज में होता नागोर बाड़े रणथंभोर गढ़ गागे रेणु कुंकु कंचन सोरठ मरहट तिलंग दीप गढ़ गागे रेणु। अजमेर होता नागौर बाड़े रणथंभोर गागरणों कश्मीर कंचन कच्छ सौराष्ट्र महाराष्ट्र मेरठ तिलंग तेलंगाना तेलुगु देश द्वीप रामेश्वरम गढ़ गागरण तथा और भी गढ़ दिल्ली कंचन अरदोणायर फिर दुनिया पर खेलियो थटे बवणिया अरु गुजराते आछो जाई 1.25 लाख मालबे पर्वत मांडू माही ज्ञान कंथु। दिल्लीगढ़ कंचन नगरी और देहरादून आदि स्थानों में यज्ञ किया। मैंने वहां व्यापक भ्रमण किया और लोगों को जांचा परखा तथा थट बामणिया गुजरात आछोजाई शालक मालवा पर्वत मांडू जैसलमेर इत्यादि स्थानों में जाकर ज्ञान का कथन भी किया, उन लोगों को चेताया भी। खूरासण गढ़ लंकार भीतर गूगल खेऊ पेर ठयो ईडर कोटे उज्जैनी नगरी कायदा सिद्धपुरी विश्रामे लियो। खुरासन तथा लंका में जाकर वहां पर हवन किया और हवन समाप्ति पर अंगारों पर गूगल चढ़ाया था, जिससे वहां का वातावरण पवित्र हुआ था। ईडरगढ़ उज्जैन नगरी तथा कुछ समय तक समुद्र किनारे बसी हुई जगन्नाथपुरी में मैंने विश्राम भी किया है। कायरे सायरा गाजे बाजे घुरे गुर है रे कर रे वाणी पे बड़ू की गुण सायरा मीठा होता की अव गुण हुआ खारे खरू।
जब श्री देव जी जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे विराजमान थे, उसी समय भी वहाँ पर लोग एक महामारी फैली हुई थी, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में गुड़ीचा कहते हैं, इधर चेचक कहते हैं। लोग आकर जाम्बोजी से प्रार्थना करने लगे। तब उन लोगों को जल पहल पिलाया, जिससे उनकी बीमारी मिट गई। उसी महान घटना की यादगार में मंदिर बनाने की प्रार्थना उन लोगों ने गुरु महाराज से की। तब उन्हें मंदिर बनाने की आज्ञा तो दी, परंतु उसमें कोई मूर्ति विशेष रखने की मनाही कर दी। अब भी जगन्नाथपुरी में वह मंदिर ज्यों का त्यों विद्यमान है। वह मंदिर जंबेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से थोड़ी ही दूर उत्तम पश्चिम में स्थित है। वहाँ पर पंच महादेवों में से एक महादेव जंबेश्वर महादेव है, जिनकी मूर्ति जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर के पास एक छोटा सा मंदिर है, उसमें रखी हुई है। उन स्वर्ण मूर्तियों में पांचों में से एक जंबेश्वर महादेव है। मेरे कहने का भाव यही है कि कोई जगन्नाथ जी जाए तो अवश्य ही देखकर जानकारी पावें। श्री देव जी विदे से कह रहे हैं कि हे विदा, मैंने उस जगन्नाथपुरी के समुद्र को देखा तथा उसका महान ऊंची ऊंची लहरों को भी देखा। वे लहरें दूर से अत्यधिक भयभीन लगती है, स्नानार्थी को डरा देती है, किंतु जब हिम्मत करके अंदर पहुंच जाता है तो वह लहर कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बाहर लाकर छोड़ देती है, मित्रवत व्यवहार करती है। गुरु जाम्बोजी कहते हैं कि उस समय मैंने समुद्र से पूछा कि हे शायर, तू क्यों गर्जना करके यह व्यर्थ की ध्वनि करता है? इस घुरघुराने से तो तेरा अभिमान ही बढ़ेगा, किंतु बल घटेगा। जब तू बलहीन हो जाएगा तो फिर क्या कर सकेगा? तथा यह भी बता कि पहले तेरे में से कौन सा ऐसा गुण था जिस कारण तू मीठा था, और फिर कौन कौन से अवगुण हो गए जिससे तू खारा हो गया। जब तेरे में अभिमान नहीं था तो तू मधुर अमृतमय था, जब अभिमान आ गया तो तू कड़वा हो गया। मानव के लिए भी यही नियम लागू होता है। जद बासंग ने तो मेरे मधाणी समंद बिरोलो ठोय आरु रेणाय रे ठोहणे पाणी पोहणे असुरा बेदी करण छलु। देव दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्ति का प्रयत्न किया। उस समय वासुकी नाग की तो रस्सी बनाई थी, सुमेरु पर्वत की मधानी झेरना बनाया था, तथा देव दानवों ने मिलकर मंथन प्रारंभ किया तो वह मधानी वजनदार होने से देव दानव नहीं संभाल सके थे, नीचे धरती पर जाकर टिक गई। तब दोनों पक्षों ने ही जाकर भगवान विष्णु से पुकार की थी। उस समय भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मधानी रूपी समेरु पर्वत को उठा लिया था, फिर मंथन कार्य चलाने लगा तथा तब समुद्र से अनेकों एक दिव्य रत्न निकलने लगे, किंतु उन पर असुरों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से अनेक रत्न तो देवताओं को प्राप्त हो चुके थे। 14वां रत्न अमृत निकला, उसके लिए देव दानव आपस में बंटवारा नहीं कर सके। उसके लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाकर अमर करना चाहता था, किंतु राहु दैत्य भी पी चुका था और वह भी अमर हो चुका था। भेद खुलने पर देवताओं ने सिर काट डाला। तब एक के दो हो गए। अब भी राहु और केतु ये दोनों अमर है, सूर्य और चंद्रमा को समय समय पर ग्रसित करते हैं। जब समुद्र से अमृत निकला तो पीछे कड़वा ही शेष रह गया। इसलिए हे विदा, वह इतना महान अमृत में समुद्र भी अभिमान करने से अमृत खो बैठा और दयनीय दशा में प्राप्त हो गया। उसके सामने तेरी क्या औकात है? तेरा भी यही अभिमान करना व्यर्थ है। और ध्यानपूर्वक स्मरण कर। दे सिर ने जदे वाचा दीहनी तद में मेली अनंत छलु। दे सिर का 10 मस्तक छेद्या ताणु बाणु लडू कुलु। लंकापति रावण ने प्रथम कठोर तपस्या की थी और शिव की तपस्या द्वारा प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था। गुरु जाम्बोजी कहते हैं कि उस समय वरदान देने वाला भी मैं ही था तथा रावण का राज्य विशालता को प्राप्त हो चुका था। तब मैं राम रूप में सीता लक्ष्मण सहित वन में आ गया था
और मैंने ही रावण को छलने के लिए सीता को भेजा था। रावण जबरदस्ती नहीं ले गया था, रावण को मारने के लिए सीता को निमित्त बनाया गया था। वैसे बिना अपराध किए रावण को कैसे मार सकते थे? सीता वापसी के बहाने से मैंने रावण के वरदान स्वरूप प्राप्त 10 सिर के बाणों द्वारा काट डाला तथा रावण सहित पूरे परिवार को तहस नहस कर डाला। सोखा बाणु एक बखाणु जाका बहु परमाणु निश्चय राखी तासे बड़ू। जब रावण को मारने के लिए चढ़ाई की थी तब बीच में समुंदर आ गया था। 3 दिनों तक प्रतीक्षा करने पर भी वह दुष्ट नहीं माना, तो फिर धनुष पर बाण का संधान कर लिया था और उसे सुखाने का विचार पक्का ही हो गया था कि उस समय समुंदर अपनी शठता को भूलकर हाथ जोड़ सामने उपस्थित हुआ था। इसका बहुत प्रमाण है। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो शस्त्र उठाकर देख ले। उस सटी समुंदर तथा रावण ने अपना बल निश्चित ही तोल कर देखा था तथा उस अभिमान के बल पर ही गर्व किया करते थे, किंतु मैंने उन दोनों का ही गर्व चूर चूर कर डाला था। हे विदा, जब रावण एवं समुद्र का अभिमान स्थिर नहीं रह सका, अहंकार के कारण दोनों को लज्जित होना पड़ा, तो तेरी अहंकार उन दोनों के सामने कहाँ टिकता है। राय विष्णु से बाद न कीजे काया बदारो देते कूलू में पण में थे पण थे सा पुरुषा की लक्ष्य कूलू। हे विदा, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष देवाधिदेव विष्णु विराजमान है। व्यर्थ का वाद विवाद न कर। ऐसा करके दैत्य कुल को क्यों बढ़ाता है? तुम्हारे देखा देखी और कितने मानव से दानव हो जाएंगे। फिर तू जानता है कि दानवों की क्या गति हुई है और क्या हो रही है। हम तो अपनी जगह पर हम ही हैं। तू हमारी बराबरी नहीं कर सकता और तू अपनी जगह पर तू ही है। हम लोगों को तुम अपने जैसा नहीं बना सकते। उन महापुरुषों के तो लक्षण बहुत ऊंचे थे, जिसका तू नाम लेता है वे तेरे सदृश अधम नहीं थे। गाजे गुड़ कैसे क्यों भी है जे जल जाकी सहस फणु मेरे मायने बाप ने बैण ने भाई साकन सेण ने लोक जानू। तुम्हारे इस प्रकार के झूठे गर्जन तर्जन से कौन डरता है? तथा डरने का कोई कारण भी तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ शक्ति तो है ही नहीं, केवल बोलना ही जानते हो। जिसके पास शेष नाग के हजारों फणों की फुंकार के सुदृढ़ शक्ति की ज्वाला है, वह तेरे इस मामूली क्रोध की ज्वाला से भयभीत कभी नहीं होगा। कोई सामान्य ग्रस्त जन हो सकता है तुमसे भयभीत, तेरे से कुछ भयभीत हो जाए, क्योंकि वह ग्रस्त जन उसका कुछ परिवार है, घर है, उनको तू कदोतित उजाड़ भी सकता है, किंतु जिसके माता पिता बहन भाई सखा संबंधी कोई नहीं है, उसका तू क्या बिगाड़ सकता है। बेकूट विषवास विलंबन पार गिराए माते खीणु विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी विष्णु बनंतानंत गुण। हम तो बेकुंठ लोक के निवासी हैं, ऐसा तू विश्वास कर तथा उस अमर लोक की प्राप्ति का प्रत्यन कर, जिससे तेरा सदा के लिए जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। इस अवसर को प्राप्त करके भी मृत्यु को प्राप्त न हो जाना, कुछ शुभ कमाई कर लेना। हे प्राणी, विष्णु के पास परम धाम में पहुंचने के लिए उसी परमात्मा विष्णु का स्मरण कर। उसका स्मरण भजन करने में अनंत फलों की प्राप्ति है। विष्णु के भजन से परम पुरुषोत्तम रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही अनंत फल है। सहसे नावे सहसे ठावे सहसे गावे गाजे बाजे हीरे नीरे गगन गहीरे 14 भवने तीहूं त्रैलोके जम्बू दीपे सपत पताले। धातु से विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति होती है। वह धातु कौन सी है? वृषलु व्यापके अर्थात विशिष्ट व्यापनति अति विष्णु, जो स्वर्त कण कण में सत्ता एवं रूप से व्यापक हो, वही विष्णु है। ऐसे विष्णु के स्मरण करने का अर्थ हुआ कि स्वर्त सत्ता के साथ संबंध स्थापित कर लेना। उसी सत्ता को गुरुदेव जी
यहाँ पर स्वर्त बताते हुए कहते हैं कि उस विष्णु रूप सत्ता के हजारों नाम हैं, हजारों स्थान हैं तथा उसी प्रकार से उतने ही गांव हैं, और सत्ता व्यापक होती हुई गर्जना वाघों, हीरे, जल, गगन गंभीर समुद्र में तथा 14 भवनों में, तीनों लोकों में तथा इसे जम्बू द्वीप में और सप्त पतालों में उसी की सत्ता विद्यमान है। आई अमाणो तत् समाणो गुरु फरमाणो बहु परवाणो अय्या उय्या निर्जत सिरजत। इस पंचभौतिक जड़ में शरीर में वह ज्योति स्वरूप तत्व समाया हुआ है। उस परम तत्व की ज्योति से ही सचेतन होता है। यह गुरु परमात्मा का ही कथन है, इसलिए सत्य है। इसमें बहुत ही शास्त्र, वेद, पुराण, आप्त पुरुष प्रमाण है। यह जड़ चेतन में संसार उसी परम तत्व रूपी परमात्मा की सृजन कला का कमाल है, और उसको ही जब वापस समेटने की इच्छा होगी तो हम वापस ले को भी प्राप्त हो जाएगा। वह भी उसी का ही करामात है। नानी मोटी जिया जूणी एती सास पुरंते सारू कृष्णी माया घन बरसंता में अगीणी गीणु फुहारू। इस विश्व में कुछ छोटी तथा कुछ बड़ी जीवों की जातियां हैं। छोटी जाति की उत्पत्ति, स्थिति तथा मृत्यु का काल अतिलप होता है, और बड़ी जाति जैसे मानव का समय अधिक होता है। गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मैं अपनी माया द्वारा इनका सृजन करता हूँ, किंतु उत्पत्ति में समय तो एक श्वास बाहर निकलना और अंदर जाने का ही लगता है। अर्थात जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला तो एक सांस का ही होता है। यदि सांस आ गया तो जीवन, नहीं आया तो मृत्यु। जिस प्रकार से कृष्ण परमात्मा की माया बादलों द्वारा जल बरसाती है, किंतु अनगिनत बूंदें भी गिन गिन कर डाली जाती है, अर्थात जहाँ जितना बरसता है वहाँ उतना ही बरसेगा, न तो कम और न ही ज़्यादा। उसी प्रकार से सृष्टि की छोटी मोटी जिया जूनी भी पानी की बूंदों की तरह ही अनगिनत होते हुए भी परमात्मा के द्वारा गिनी जाती है। परमात्मा की दृष्टि से बाहर कुछ भी नहीं है। कुण जाने में देवै कु देवो, कुण जाने में अलख अभेवो, कुण जाने में सुर नर देवो, कुण जाने में मारा पेला भेऊ, कुण जाने में ज्ञानी के ध्यानी, कुण जाने में केवल ज्ञानी, कुण जाने में ब्रह्मा ज्ञानी, कुण जाने में ब्रह्माचारी। विदे द्वारा जब वस्त्र विहीन करने यह देखने का प्रयत्न किया गया कि वे स्त्री है या पुरुष, तब इस प्रसंग का इस प्रकार से निर्णय करते हुए कहा कि कौन जानता है कि मैं देव हूँ या कुदेव हूँ, कौन जानता है कि मैं अलख हूँ या लाखने योग्य हूँ, कौन जानता है कि मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु हूँ या सामान्य देवता हूँ। तुम्हारे पास मेरा आदि व मेरा अंत जानने का कोई उपाय भी है क्या? बुद्धि द्वारा अगम्य को कैसे जाना जा सकता है, इसलिए मैं ज्ञानी हूँ या ध्यानी हूँ, इस बात को तुम नहीं जान सकते। मैं केवल ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ, तुम इस प्रकार से नहीं जान पाओगे। मैं ब्रह्मा ज्ञानी हूँ या ब्रह्मचारी हूँ, यह भी तुम्हारी समझ से बाहर की बात है। ध्यान रहे कि इन विषयों का केवल जाना नहीं जा सकता, इन विषयों को केवल महसूस किया जा सकता है, न ही केवल बुद्धि द्वारा जानने से रस आ सकेगा। इसको केवल महसूस करने से ही विष्णु भगवान की प्राप्ति होगी। कुण जाने में अलपे आहारी, कुण जाने में पुरुष के नारी, कुण जाने में वाद विवादी, कुण जाने में लुबद संवादी, कुण जाने में जोगी के भोगी, कुण जाने में आप संयोगी, कुण जाने में भावत भोगी, कुण जाने में लीले पति, कुण जाने में सुम के दाता, कुण जाने में सती कुसती। आप ही सुमर आप ही दाता, आप कुसती आपे सती। यह कौन जानता है और बता सकता है कि मैं कम भोजन करने वाला हूँ या निरहारी हूँ या अधिक भोजन करने वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ या नारी हूँ, यह भी तुम कैसे जान सकते हो? कौन जानता है कि मैं योगी हूँ या भोगी हूँ? यह कौन जानता है कि मैं इस दुनिया से संबंध रखता हूँ या नहीं? यह कौन जानता है
कि मैं जितना चाहता हूँ उतना ही मुझे भोग्य वस्तु प्राप्त हुई है या नहीं। यह भी कौन जानता है कि मैं सूम कंजूस हूँ या महान दानी, तथा यह भी कौन जान सकता है कि मैं एक सती हूँ या कुसती। यह भी कौन जान सकता है कि मैं ही सभी कुछ हूँ और सभी कुछ होते हुए कुछ भी नहीं। मैं ही सूम और मैं ही दाता हूँ और मैं ही सती रूप में ही तथा मैं ही कुसती में ही हूँ। जैसा जो देखता है मैं वैसा ही हूँ, चाहे तो मुझे जिस रूप में देखे तो मैं दृष्टि पर निर्भर करता है। नवदाणु निर्वंश गु माया केरव किया फति फति। मैंने समय समय पर अनेकों अवतार धारण करके धर्म की स्थापना की तथा राक्षसों का विनाश किया। उनमें 9 राक्षस अति बलशाली थे। वे थे कुंभकर्ण, रावण, कंस, केसी, चंड, मधु, कीचक, हिरण्याक्षक तथा हिरण्यकश्यप। इनके लिए विशेष अवतार लेने पड़े तथा कौरव समाज जो साथ में मिल करके उपद्रव किया करते थे उनको भी बिखेर दिया, मृत्यु का मुख दिखा दिया। यह सब कृष्ण के ही लीला है। राम रूप कर राक्षस हड़ियो, बाण गया गे वंचर जुड़ियो, तद में राखी कमले पति, दया रूप में आप बखाना, सहार रूप में आप हति। राम रूप करके मैंने अनेकों एक राक्षसों को मारा और लंका में जाकर रावण को मारने के लिए बाण खींचा था। तब भी हनुमान, सुग्रीव आदि वानर सेना मेरे आगे आकर सेना के रूप में जुड़ गई तथा उस भयंकर संग्राम में भी कमल फूल सदृश कोमल स्वभाव वाले विभीषण एवं कमलता सीता को उन राक्षसों से रक्षा की थी। वे मदमस्त हाथी सदृश उन कोमल कमल कलियों को कुचलना चाहते थे। मेरे दोनों ही रूप प्रसिद्ध है। जब मैं दया करता हूँ तो दयालु हो जाता हूँ और राक्षसों से जब युद्ध करता हूँ तो महाभयंकर हथियारा भी हो जाता हूँ। 16 सहस नवरंग गोपी, भोला में भालम टोला में टालम, छोला में छालम सहज राखी लो में, कन्हड़ बाड़ो आपे जती। भौमासुर ने 16,000 गोपियों को जेल में डाल दिया था और यह प्रण किया था कि जब 20,000 हो जाएगी तब इनसे विवाह करूंगा। वे कन्याएं ही थी, गोप बालाएं भोली भाली थी तथा सभी साथ में रहकर मेल मिलाप वाली थी। अब तो उनके खेलने का शारीरिक मानसिक विकास का समय था, किंतु दुष्ट राक्षस ने उन्हें कैदी जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। मैंने भौमासुर को मार करके उन्हें सहज ही मुक्त करा दिया था तथा उन्हें शरण भी प्रदान की थी। वे गोपियां मुझे पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, फिर भी मैं कृष्ण रूप में अति बाल ब्रह्मचारी रूप में ही था। इतनी पत्नियां होते हुए भी कृष्ण का बाल ब्रह्मचारी होना यह एक ईश्वरीय करामात है। छोलविया में तपी तपेश्वर, छोलब किया फति फति, राखण मते तो पड़ दे राखा, ज्यों दोहे पान बना से पति। उन गोपियों के साथ रमण करने वाला मैं स्वयं तपस्वियों का तपस्वी हूँ। वही गोप गवाल बालों का प्रिय मैं जब उनके साथ खेल खेला करता था तब तो मंडली जुड़ी थी, किंतु मैं जब वृंदावन को छोड़कर चला गया तो पुण्य उस मंडली को अलग अलग कर दिया। यही तोड़ फोड़ करने वाला मैं यदि रक्षा करना चाहूँ तो मैं भयंकर अग्नि में से एक सूखे पत्ते की रक्षा कर सकता हूँ, और यदि मैं ना चाहूँ तो रक्षा के सभी उपाय निष्फल हो जाते हैं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।